नमस्कार दोस्तों। सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण एक ऐसी प्राकृतिक घटना जो ब्रह्मांड में समय समय पर घटित होती रहती है। आखिरकार यह घटना क्यों घटित होती है? जब सूर्य, पृथ्वी अथवा चंद्रमा एक सिध में आते हैं, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो उसके कारण एक छाया पैदा होती है। वह छाया जब धरती पर पड़ती है उस अवस्था को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण आखिरकार क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमको सर्वप्रथम सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आपसी संबंध को समझना बहुत ज़रूरी है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ब्रह्मांड में लटके हुए गोल आकार के बॉल के समान गोले हैं जो अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहे हैं, जिसमें से सूर्य का अपना प्रकाश है और पृथ्वी और चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। अंतरिक्ष में सूर्य जहाँ सौरमंडल के केंद्र में एक स्थिर जगह में परिक्रमा कर रहा है, यह अपनी परिक्रमा 27 दिन में पूरी करता है। वहीं पर पृथ्वी सहित सभी अन्य ग्रह और क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। जहां पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरी करता है, वहीं पर पृथ्वी अपनी कक्षा पर घूमते हुए 24 घंटे में एक चक्र पूरा करता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा 27.3 दिन अथवा 28 दिन में पृथ्वी का एक चक्र पूरा करता है। चंद्रमा नामात्र पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी के साथ साथ घूमते हुए यह सूर्य की भी परिक्रमा कर जाता है। अपने इस परिक्रमा काल के दौरान चंद्रमा घूमते घूमते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिसके कारण वह सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता। पृथ्वी का वह भूभाग जो चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में आने के कारण अंधेरा हो जाता है, सूर्य ग्रहण कहलाता है। चंद्रमा पृथ्वी से कई गुना छोटा होने के कारण यह पूरी पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को नहीं रोक पाता, बल्कि वह मात्र एक छोटे से क्षेत्र में ही सूर्य की किरणों को रोक पाने में सफल होता है, जिसके कारण यह दो तरह के छाया बिंदु का निर्माण करता है, जिसमें एक केंद्रीय बिंदु में अधिक छाया पैदा होती है और दूसरे बिंदु में थोड़ी कम छाया पैदा होती है। सूर्य ग्रहण की अवधि अलग अलग समय में अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पर 2024 को सूर्य ग्रहण की अवधि पृथ्वी पर 5 घंटे 25 मिनट की थी, जबकि करीब एक स्थान विशेष में इसका प्रभाव 7.5 मिनट तक रहा, जबकि अलग अलग समय में यह 2, 3, 5 अथवा 7.5 मिनट तक का हो सकता है। घूर्णन गति के कारण चंद्रमा और पृथ्वी आगे की ओर निरंतर अपने पथ पर बढ़ती रहती है, जिसके कारण यह पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। जब चंद्रमा की परछाई सूर्य के पूरे भाग को ना ढककर मात्र थोड़े से भाग को ढकती है, वह सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। कई बार चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण सूर्य से आने वाली रोशनी को पूरी तरह से नहीं ढक पाता, जिसके कारण चंद्रमा के इर्द गिर्द से रोशनी की एक बौछार सी निकलती है। किनारे से निकलने वाली यह रोशनी एक छल्ले का आकार लेती है। वाइलाकार सूर्य ग्रहण का निर्माण होता है। यह सूर्य ग्रहण पृथ्वी से देखने पर अधिक दिखाई नहीं देता है। इसको आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जा सकता है, क्योंकि यह आंशिक तौर पर पृथ्वी से दिखाई देता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा की सतह तक
सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण वहाँ पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात में ही होता है। एक साल भर में अधिकतम 3 बार पृथ्वी की उपछाया से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण भी आंशिक और पूर्ण हो सकता है। चंद्र ग्रहण 30 मिनट से लेकर 1 घंटे से अधिक तक की समय अवधि का हो सकता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा की सतह लाल रंग में बदल जाती है। इसके लाल रंग में बदलने का प्रमुख कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी अथवा वायुमंडल के सतह में संपर्क अथवा घर्षण के कारण फैली हुई सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणें जब अपनी लंबी वेवलेंथ के कारण रोशनी की एक लंबी छाया बनाती है, तो यह छाया चंद्रमा तक पहुंच जाती है, जिसके कारण चंद्रमा का भाग लाल रंग का दिखाई देने लगता है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार का होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य, पृथ्वी अथवा चंद्रमा कितने कम अथवा कितने अधिक सिद्ध पर है। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की छाया पूरी तरह से चांद की सतह पर पड़ती है। आंशिक चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का केवल एक हिस्सा ही पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। तीसरा, उपछाया चंद्र ग्रहण। इसमें पृथ्वी की छाया का हल्का बाहरी हिस्सा चंद्रमा की सतह पर पड़ता है। उपछाया चंद्र ग्रहण को बाकी 2 चंद्र ग्रहणों की अपेक्षा देखना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यह बहुत छोटे छल्ले के रूप में दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण सदा पूर्णिमा की रात को होता है, जबकि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या की रात में होता है। प्रत्येक 18 महीने की अवधि में पृथ्वी पर कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण जरूर होता है। सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के होने पर सूर्य अथवा चंद्रमा ऐसी किरणों को उत्पन्न करता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए इनको हमें नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। साथ में गर्भवती महिलाओं को गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा के लिए सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण की छाया से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रहण से निकलने वाली किरणें अथवा एक्स किरणों के कारण यह मां के गर्भ में प्रवेश कर जाता है, जो शिशु की शरीर में ऊतकों अथवा त्वचा अथवा तंतुओं को नष्ट कर सकता है, जिसके कारण बच्चा अपंग तक पैदा हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को इसकी छाया से पूरी तरह बचना चाहिए। आखिरकार प्रश्न उठता है कि पृथ्वी अथवा चंद्रमा का अगर अपना कोई प्रकाश नहीं है तो यह चमकता हुआ दिखाई कैसे देता है, पृथ्वी को इतनी रोशनी कैसे देता है। हमें चंद्रमा इस वजह से चमकता हुआ दिखाई देता है क्योंकि उस पर आने वाला सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर प्रतिबिंबित होकर पृथ्वी की ओर रिफ्लेक्ट होता है, जिसके कारण यह एक आईने की तरह कार्य करता है, जिसके कारण हमको धरती की सतह पर चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। आखिरकार प्रश्न यह भी उठता है कि चंद्रमा अपना आकार क्यों बदलता रहता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के पीछे होता है तो सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़कर पृथ्वी पर सीधे आ जाती है। चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है। यह पूर्णिमा की रात को होता है। वहीं पर घूर्णन गति के कारण चंद्रमा महीने में 2 बार सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण बनाते हैं। ऐसी अवस्था में चंद्रमा आधा दिखाई देने लगता है। पृथ्वी, सूर्य अथवा चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। ज्वार भाटा समुद्र में उठने वाली लहरों को कहा जाता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सिद्ध में आने के कारण समुद्र में ज्वार भाटा अथवा चक्रवात की उत्पत्ति का कारण बनता है। इसका मुख्य कारण सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी के केंद्र में समकोण बनाना होता है। ऐसी अवस्था में सूर्य और चंद्रमा आकर्षक बल पैदा कर एक दूसरे को संतुलित कर प्रभावहीन कर देते हैं, जिसके कारण
निरंतर पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती रहती है।